पहले चरण के मतदान के बाद से यूपी में बीजेपी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन 8 सीटों में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल हैं। इनमें से 7 सीटों पर बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। एक अमरोहा की सीट पर दानिश अली ने जीत दर्ज की थी, जो कि अब कांग्रेस की टिकट पर अमरोहा से चुनावी मैदान में है। पिछली बार बसपा सपा का गठबंधन था और दानिश अली ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इन 8 सीटों पर इस बार कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन सीटों पर क्या क्या है मुद्दे और कहां से किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है। यूपी के दूसरे चरण में कौन कौन से मुद्दे हावी हैं। दूसरे चरण में अभिनेत्री हेमा मालिनी, अभिनेता अरुण गोविल और बसपा से कांग्रेस में आए दानिश अली की किस्मत दांव पर लगी है। 26 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर पश्चिमी यूपी में युवाओं के बीच बेरोजगारी, भर्ती परीक्षा पेपर लीक, किसानों की नाराजगी, स्थानीय प्रत्याशी, राजपूत समाज की अनदेखी, जातीय समीकरण समेत कई मुद्दे शामिल हैं। अब सवाल ये है कि इन मुद्दों में से कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हिट करता है। यदि इन 4 से 5 मुद्दों में से कोई भी चलता है तो बीजेपी मुश्किल में फंस सकती है। मथुरा लोकसभा सीट पर बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा बड़ा है। यहाँ के लोगों के बीच हेमा मालिनी को लेकर नाराजगी है, लेकिन पीएम मोदी के नाम को लेकर स्वीकारता भी है। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर के साथ सपा का समर्थन है, तो वहीं स्थानीय प्रत्याशी होने का तगमा भी है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ जातीय फैक्टर को लेकर लड़ाई चल रही है। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ लगभग 4.5 लाख जाट और 2 लाख जाटो वोटर हैं। इन्हें रिझाने के लिए बसपा ने जाट बिरादरी के सुरेश सिंह पर विश्वास जताया है, तो सपा कांग्रेस ने 1-1 लाख धनगर एवं मुस्लिम के सहारे मुकेश धनगर से उम्मीद जोड़ी है। लेकिन भाजपा ने हेमा मालिनी को ही टिकट दिया है। अब कुछ लोग अभिनेता धर्मेंद्र से विवाह के चलते हेमा को जाट मानते हैं, तो कुछ लोग उन्हें ब्राह्मण के तौर पर देखते हैं। इन सबसे ऊपर यदि स्थानीय प्रत्याशी के मुद्दे और पिछले 10 साल के काम पर वोट पड़ता है तो बीजेपी को झटका लग सकता है, क्योंकि वहां लोगों के बीच नाराजगी साफ देखी जा सकती है। अमरोहा 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी एसपी आरएलडी गठबंधन की वजह से दानिश अली को जीत मिली थी। इस सीट पर इस बार धार्मिक मुद्दा हावी रहने वाला है। इसके अलावा यहां पर राजपूत समाज की नाराजगी से बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। तो वहीं बीएसपी ने मुजाहिद हुसैन को उम्मीदवार बनाकर सपा कांग्रेस के मुस्लिम वोट में से लगाने की कोशिश में है। तो वहीं भाजपा ने यहां से कंवर सिंह तंवर को अपना उम्मीदवार बनाया है। अमरोहा में जाति समीकरण की बात करें तो यहां पर मुस्लिम 42%, जाटो 13%, राजपूत 8%, जाट 7%, खागी 7%, गुज्जर 4% और अन्य 4% हैं। यहां पर भी युवाओं में रोजगार और पेपर लीक का मामला चर्चा में है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद सीट पर बीजेपी को मशक्कत करनी पड़ रही है। गाजियाबाद में बाहरी प्रत्याशी होने का बीजेपी में ही विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीके सिंह का टिकट कटने की वजह से यहां के राजपूत समाज में नाराजगी बढ़ी है। यही वजह है कि बीएसपी ने यहां पर राजपूत प्रत्याशी मैदान में उतारा है। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। महेश शर्मा 2014 से यहां से सांसद है, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था। यहां पर स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा तो नहीं है, लेकिन पिछले 10 सालों की नाराजगी जरूर है। बागपत पिछले 5 दशकों में पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार से बागपत लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस बार आरएलडी ने राजकुमार सांगवान को मैदान में उतारा है, जिनका सामना सपा के अमरपाल शर्मा से है, जो पूर्व विधायक और ब्राह्मण नेता हैं। बसपा ने गुज्जर नेता प्रवीण वैसला को मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। अब यहाँ पर आरएलडी को अपने विरासत को बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी के खिलाफ किसानों की नाराजगी आरएलडी के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या किसानों के मुद्दे पर वोटिंग होती है या नहीं। अलीगढ़ भाजपा के सतीश गौतम, एसपी के विजेंद्र सिंह और बीएसपी के हितेंद्र उपाध्याय के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है। यहां पर लगातार 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। इस बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से यहां पर बेरोजगारी मुद्दा है। जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, वैश्य के संयुक्त वोटर लगभग 5.5 लाख है। मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 3 लाख है। 2 लाख जाटो मतदाता है। तो वहीं मथुरा में बीजेपी ने टीवी एक्टर अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ध्रुवीकरण और राम मंदिर को भुनाने की कोशिश की गई है, लेकिन सपा ने दलित प्रत्याशी उतारकर बीजेपी को रोकने की कोशिश की है। तो ये थी दूसरे फेज में हो रहे चुनाव से जुड़ी हमारी आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इन 8 सीटों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।